शक्ति सत्ता वैधता सब राजनीति के बाण, बिन शक्ति राजनीति हो जाती निष्प्राण। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है शक्ति सत्ता और वैधता। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। आज की वीडियो में हम लोग शक्ति के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात शक्ति के रूप और शक्ति के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति एक अत्यंत प्राचीन संकल्पना है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जिसमें निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णय को लागू करवाया जाता है, यानी क्रियान्वित किया जाता है। अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन करने का महत्वपूर्ण स्रोत राजनीति ही होती है, और जब तक राजनीति के पास शक्ति नहीं होगी तो वह इस कार्य का निष्पादन भली प्रकार से नहीं कर सकती। या यूँ कहें कि समाज में न्याय स्थापित करने का कार्य, समाज में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, समाज में व्यवस्था करने का कार्य, संपूर्ण कार्य राजनीति के द्वारा ही किया जाता है। खुशहाली प्रदान करने का कार्य भी राजनीति के द्वारा ही किया जाता है, और ये खुशहाली, न्याय, सुरक्षा तब प्रदान किया जा सकता है जब राजनीति के पास शक्ति हो, और बिना शक्ति के राजनीति इन सब कार्यों का संपादन नहीं कर सकती। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार शक्ति की संरचना परिवर्तित होती रहती है, शक्ति का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। परंतु यदि हम महत्वपूर्ण रूप से अवलोकन करें तो प्राचीन समय में सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, वहीं पर वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के लिए सैनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने भी शक्ति के विविध स्वरूपों की चर्चा की है। शक्ति के आंतरिक स्वरूप में इन्होंने दंड शब्द का प्रयोग करके दंड के माध्यम से शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और बाह्य शक्ति के रूप में इन्होंने सैनिक शक्ति के माध्यम से शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लेकिन विषय वस्तु और अध्ययन के रूप में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली, हॉब्स, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, कैप्लान और मॉर्गेनथाउ ने शक्ति पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। देखा जाए तो शक्ति एक अत्यंत प्राचीन संकल्पना है, लेकिन वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी ये संकल्पना जितनी पुरानी है उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्ययन विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संकल्पना को आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने महत्वपूर्ण आधार विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम यूरोपीय राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत मैकियावेली के विचारों में शक्ति के विचार देखने को मिलते हैं, और इन विचारकों को यदि श्रृंखलाबद्ध किया जाए या सूचीबद्ध किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक राजनीतिक विचारक ने शक्ति को अपने विचारों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया है, और राजनीति के लिए शक्ति को एक अपरिहार्य तत्व स्वीकार किया है। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस के अंतर्गत शक्ति को राजनीति का प्रमुख आधार तत्व माना। तत्पश्चात इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन के अंतर्गत, यानी अपनी कृति लेवियाथन के अंतर्गत यह स्वीकार किया कि शक्ति के बिना राजनीति का संचालन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक अवधारणा के रूप में शक्ति को सबसे पहले चार्ल्स ई मेरियम ने स्वीकार किया, और इन्होंने शक्ति के विभिन्न रूपों की भी चर्चा की। चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है। मेरियम के पश्चात कैटलिन ने यह स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। हेराल्ड लासवेल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया कि राजनीति के अंतर्गत गतिविधि और प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत है वह शक्ति ही है, और शक्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण समस्या है। कैप्लान कहता है कि राजनीति के अंतर्गत शक्ति एक अपरिहार्य तत्व है जिसके बिना राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता, और मॉर्गेनथाउ ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इन विचारकों के विचारों को
अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह राजनीति का एक ऐसा सार है, एक ऐसी दूरी है जिसके बिना न तो राजनीति का संचालन किया जा सकता है और न ही राजनीति के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। अब शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। मैकाइवर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द वेब ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत कहा है कि शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। तो इससे यह बात निकल कर आई कि शक्ति क्या करती है, संबंध स्थापित करती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य यह जो संबंध होता है उसमें एक व्यक्ति हमेशा ही एक विशिष्ट क्षमता का उपभोग करता है और वह क्षमता ही क्या है, शक्ति है। आर्गेंस्की कहते हैं कि दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही क्या है, शक्ति है। यानी ऑर्गेंस्की भी यही कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने तय किए गए मानदंडों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता को क्या नाम दिया है, शक्ति। इसी प्रकार से बास्टेड कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तात्पर्य हुआ कि शक्ति के अंतर्गत बल समाहित होता है, ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है कि वास्तविक रूप से उस बल का प्रयोग किया ही जाए। बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑर्गेंस्की और बास्टेड की परिभाषा पूछी जाती है और मैकाइवर की द वेब ऑफ गवर्नमेंट का पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लें। इस तरह से इन परिभाषाओं का और इन विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शक्ति मुख्य रूप से दो रूपों में कार्य करती है। एक वह रूप जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार वह दूसरे से कार्य करवाता है, और दूसरा वह रूप जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं कार्य करता है, यानी कुछ करने की शक्ति। व्यक्ति स्वयं के लिए और व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है तो वह दूसरे प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, और किसी व्यक्ति से आज्ञा पालन करवाता है तब वह पहले प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। जब हम वर्तमान समय में निर्धनों के सशक्तिकरण या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शक्ति के इस दूसरे प्रयोग के माध्यम से ही हम इस कार्य को करने की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने शक्ति का अर्थ और विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं के बारे में जाना। आशा और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह परिभाषाएं और अर्थ समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शक्ति के रूप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।